इस नई तैनाती के बाद क्या चीजें इम्पैक्टफुल हो सकेंगी, बेहतर होंगी? देखें, ये पॉलिटिकल जब तक इंस्टेबिलिटी है, ये हम्म। टर्बुलेंस का सिलसिलाकार नहीं रुक पा रहा। अगर हम पहले ज़का अशरफ की बात करें तो उन्होंने बड़ा एक वेयर स्टेटमेंट दी कि मैं एक बेख्तियार किस्म का चेयरमैन था, इस वजह से मैं जो है रिजाइन कर रहा हूँ, स्टेप डाउन कर रहा हूँ। हम्म। तो उनसे पूछना ये जाना चाहिए कि जब आप वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेल रही थी, एशिया कप खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया का टूर था, तो बिल्कुल। इख्तियारात तो आपके पास तभी यही थे, और उन्होंने 90 के करीब अपॉइंटमेंट कर दी पीसीबी में। तो ये सारी चीजें तब देखने वाली थी, तब क्यों नहीं उन्होंने स्टेप डाउन किया। बाकी जहाँ तक रही उनके टेन्योर की बात, तो वो 4 को खत्म होना था, 5 को इलेक्शन होने थे, और उससे कम से कम उन्होंने तकरीबन 15 दिन पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। जहाँ तक इस अपॉइंटमेंट की बात है, तो इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर से भी उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और मोस्ट लाइकली पाकिस्तानी ट्रेडिशन या हिस्ट्री जो रही है वो यही है 40 ईयर्स की, 50 ईयर्स की, कि जो पीएम अनाउंस कर देता है 10 बंदों में से 2 नॉम जो है, 4 आपके रीजन के होते हैं बंदे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, और 4 आपके डिपार्टमेंट के होते हैं, और 2 को अपॉइंट करते हैं जो पीएम जी। एज ए पैटर्न इन चीफ। और जस्टिस रमदे जो है वो ऑलरेडी मेंबर हैं, और जो लास्ट अपॉइंटमेंट थी वो आज की खबर यही है कि मोहसिन नकवी साहब को कर दिया गया है। अब पॉइंट इधर ये आता है कि एज ए अगर हम उनकी बात करते हैं, खिदमात की बात करते हैं, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल काम किया एज ए चीफ मिनिस्टर पंजाब। वो तो उन्होंने काफी एक रीजनेबल आई थिंक सो काम किया, बट क्रिकेट एक टोटली डिफरेंट डोमेन में जाके आपको काम करना पड़ता है। ये बिल्कुल अब आपने उसमें ठीक कहा, देखना लेकिन ये पड़ेगा कि बताइएगा, ये चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी के लिए क्राइटेरिया क्या होता है और किस बेसिस पर इनका नाम शामिल हुआ? पहले तो 6 नाम ज़ेरे गौर थे, उसमें इनका नाम शामिल नहीं था, आज अचानक से कैसे आ गया ये नाम फिर? देखिए, ये इमरान ऐसे होता है कि कई दफा मीडिया में ना आप जर्नलिस्ट को खुद से इन्वॉल्व करते हो और सर्कुलेट कराते हैं न्यूज के अंदर कि हमारा नाम ऐड ऑन किया जाए। नाम तो मैंने जिस तरह कहा कि 10 मेंबर होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर में, 4 रीजन के मेंबर होते हैं, 4 आपके डिपार्टमेंट में से सिलेक्ट एलोकेट किए जाते हैं, 2 ऐसे नाम होते हैं जो पीएम अपॉइंट करता है, और जस्टिस रमदे ऑलरेडी अपॉइंटेड है, और ज़का अशरफ की जगह 10वां नंबर जो नाम है वो हमारे सामने मोहसिन नकवी का आ रहा है, और मोस्ट लाइकली जिसको पीएम ही अपॉइंट कर देता है, बाकी उसके आगे कोई फिर इलेक्शन में सब उसी को वोट करते हैं। तो ये तो पाकिस्तानी हिस्ट्री है। और अभी जो मोहसिन नकवी को किया गया है, मोस्ट लाइकली यही जब इलेक्शन होंगे 5 तारीख को, अभी ये इंटरम के तौर पे काम करेंगे, और जब 5 को हावर शाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पीसीबी के, जब वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, तो उसमें फिर इन्हीं को एज ए चेयरमैन पीसीबी अपॉइंट किया जाएगा। अब बात यह है कि अगर आपकी नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, 8 को आपको पता इलेक्शन है, बिल्कुल। और जैसे इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन के बाद जब नया आपके पास प्राइम मिनिस्टर आएगा, पॉइंट ये है कि वो फिर इनको चलने देगा कि नहीं चलने देगा। यही हम पिछले 2-3 मंथ से रोना रो रहे हैं कि आपके 1.5 साल के अंदर 5वां ये चेयरमैन पीसीबी चेंज होने जा रहा है। बिल्कुल। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। ये आपके कंट्री के अंदर एक मजाक बन गया है, ये पूरी दुनिया को इतना बुरा मैसेज चला गया है। और अभी रिसेंटली आपके पास एक प्रेसिडेंट आ चुका है कि आईसीसी ने रुकनीयत श्रीलंकन बोर्ड की कैंसिल की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से। और अभी ये ज़का अशरफ की जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने स्टेप डाउन किया, ये भी उसी की कड़ी थी। बिल्कुल इरफान, आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया है कि हमेशा से कहा जाता है कि खेल को सियासत से दूर रखा जाए, लेकिन अगर हम पीसीबी की बात करें तो जब भी चेयरमैन पीसीबी की तैनाती होती है तो सियासतदानों का बहुत अहम किरदार होता है। ज़का अशरफ की भी तैनाती इसी बुनियाद पर हुई थी, लेकिन अभी जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी सियासी बुनियाद पर तैनात हुए हैं। हमेशा कहा जाता है कि जिसका क्रिकेट से ताल्लुक हो उसे चेयरमैन पीसीबी बनाया जाए। रमीज राजा साहब का टेन्योर भी आपके सामने है, तो क्या वाकई में आप इस चीज से अग्री करते हैं कि क्रिकेट की हाव नो होनी चाहिए, समझ बूझ उस शख्स को होनी चाहिए जिसे तैनात किया जा रहा हो? बिल्कुल, अगर देखें 70-80% तो जिसको क्रिकेट का नॉलेज है, गेम सेंस है, उसी को होना चाहिए। 1% हम जरूर ये बात कर सकते हैं कि दुनिया में कई एग्जाम्पल प्रेसिडेंट आपको मिलेंगे कि जो चेयरमैन है वो क्रिकेटर नहीं है। चले मान लेते हैं कि वो अगर गवर्निंग उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बहुत स्ट्रांग है, तो मेरा मानना यह है कि फिर भी वो चेयरमैन बन सकता है। बट पॉइंट इज कि सेंस कितनी है, उसको क्रिकेट की समझ बूझ कितनी है। जैसे हम लोग क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, शोज करते हैं, तो अगर बंदे की डिसेंस ही नहीं है ना, वो मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब के बाद एक नए महाज पर हैं, और देखना यह है कि बतौर चेयरमैन पीसीबी उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे। इरफान, आपका बहुत शुक्रिया।